समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो किसी कंडक्टर में बच्चों इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कैसा होता है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ना। तो सपोज करिए बच्चों ये क्या है, हमारा कोई इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। और इसमें होता क्या है बच्चों कि इसमें जो करंट का डायरेक्शन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे सपोज करिए बच्चों जो इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्लो कर रहे हैं इधर। ठीक है, सपोज करिए हम क्या कर रहे हैं, इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं, एक बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं बच्चों। तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं इस डायरेक्शन में बच्चों। तो ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं बच्चों इस डायरेक्शन में, तो जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा बच्चों उनके जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, तो ये है बच्चों इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। और ये किसका डायरेक्शन है बच्चों? ये फ्री इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है। फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या है बच्चों? डायरेक्शन है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन बच्चों जस्ट अपोजिट होता है किसके बच्चों? इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के। ठीक है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझेंगे तब। ठीक है, अभी हम इसको इतने पर ही छोड़ देते हैं। तो चलिए पहले बच्चों हम इसके पहले समझने की कोशिश करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट, या फिर डायरेक्टेड जो फ्लो है। ठीक है, किसका? इलेक्ट्रॉन का बच्चों किसी भी कंडक्टर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं किसी कंडक्टर में बच्चों, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं ना। चलिए, तो आज हम बच्चों इलेक्ट्रिक करंट के टाइप्स को सबसे पहले डील करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट के टाइप्स। ठीक है, तो पहले बच्चों इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले का क्या नाम है बच्चों? पहले का नाम है स्टेडी करंट। पहले का क्या नाम है बच्चों? स्टेडी करंट, जिसे हम लोग डीसी करंट के नाम से भी जानते हैं, डीसी के नाम से भी जानते हैं ना, डायरेक्ट करंट के नाम से, डायरेक्ट करंट। चलिए दूसरा बच्चों, दूसरा टाइप क्या है बच्चों? दूसरा टाइप है वायरिंग करंट। क्या है बच्चों? वायरिंग करंट, वायरिंग करंट। और जो तीसरा टाइप है बच्चों वो है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। इसे हम लोग नॉर्मली एसी भी कहते हैं ना। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं बच्चों स्टेडी करंट क्या होते हैं। स्टेडी करंट, स्टेडी करंट। ठीक है, चलिए तो स्टेडी करंट क्या होते हैं बच्चों? ठीक है, समझते हैं। व्हेन द मैग्नीट्यूड, ठीक है, पहले बच्चों जब मैग्नीट्यूड करंट का चेंज ना हो। ठीक है, जब कोई जब किसी भी करंट का मैग्नीट्यूड चेंज ना करे टाइम के साथ, तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? स्टेडी करंट ना। तो व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट does not change with time, does not change with time, it is called steady current, it is called steady current या फिर डीसी करंट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर हम इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे मान लीजिए हम ग्राफ किसके बीच ड्रॉ करेंगे बच्चों? ग्राफ ड्रॉ करेंगे टाइम के बीच में और करंट के बीच में ना। तो इसका ग्राफ बच्चों टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये क्या है? डीसी करंट है ना, स्टेडी करंट है। प्यारे बच्चों जो टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंज नहीं होता है ना। तो ये हमारा डीसी है, वो चेंज नहीं होता है। चाहे हम टाइम कितना भी बढ़ाते चले जाएं, करंट के मैग्नीट्यूड में कभी भी बढ़ोतरी या फिर कमी हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो आगे बात करते हैं बच्चों वायरिंग करंट की। वायरिंग करंट, तो वायरिंग करंट क्या होते हैं चलिए उसको समझते हैं। पहले बच्चों व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट चेंजेस विथ टाइम। ठीक है, व्हेन, जब करंट की वैल्यू जो है बच्चों
वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, वेरी कर जाती है, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिंग करंट। ठीक है, when the magnitude of the current changes with time, it is called varying current, it is called varying current। तो प्यारे बच्चों, जब करंट की जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ चेंज करे, बदले, परिवर्तित हो, तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, वेरिंग करंट। क्या बोलेंगे, वेरिंग करंट। तो देखिए यहाँ पर हम ग्राफ बना रहे हैं, समझने की कोशिश करिए बच्चों। ये क्या है, एक्स एक्सिस पर हम टाइम रख दे रहे हैं और वाई एक्सिस पर किसे रख दे रहे हैं, करंट को रख दे रहे हैं। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन जाएगा जो चेंज हो रहा है। ठीक है, देखिए चेंज हो रहा है कि नहीं, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है करंट, तब हम लोग उसे क्या कहेंगे बच्चों, वेरिंग करंट। अगला करंट है बच्चों हमारा अल्टरनेटिंग करंट या फिर एसी। ठीक है, तो अब ये क्या होता है बच्चों, इसको भी हम लोग ऐसे ही समझने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या होता है बच्चों कि करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होता है टाइम के अकॉर्डिंग, और फिर बच्चों इसमें डायरेक्शन भी चेंज होता है। ठीक है, पीरियोडिकली टाइम जो डायरेक्शन है करंट का वो भी चेंज होता है ना। तो इसको हम डिफाइन करते हैं बच्चों, when the magnitude of the current changes with continuously changes, ये भी आपको ध्यान रखना है, when the magnitude of the current continuously changes। ठीक है, continuously वो चेंज होता है, continuously changes with time and direction changes periodically, it is called alternating current। तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, तब उसे हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अगर हम इसके ग्राफ को समझने की कोशिश करें बच्चों, तो ध्यान दीजिए, सपोज करिए, चलिए, ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ये बच्चों क्या है, टाइम है, ऊपर करंट का मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, और नीचे क्या है बच्चों, नेगेटिव मैग्नीट्यूड ना। तो ये टाइम के अकॉर्डिंग क्या करता है बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और इसका डायरेक्शन भी चेंज होता है। तो बच्चों ये क्या है हमारा, ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट है, ये हमारा एसी है। ये क्या है बच्चों, एसी है। तो ये उसका ग्राफ है अल्टरनेटिंग करंट का। चलिए, तो अब आगे हम लोग क्या पढ़ने की कोशिश करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। चलिए, हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों हम लोगों ने चार्ज को पढ़ लिया था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले हम बच्चों ये भी समझते हैं, ठीक है, कि जो लाइक चार्जेज होते हैं बच्चों, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं ना। और अनलाइक चार्जेज जो होते हैं बच्चों, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, अट्रैक्ट करते हैं। आपको चार्ज के बारे में समझना है बच्चों कि जो लाइक चार्जेज होते हैं, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, like charges repel each other, like charges repel each other, and like charges repel each other, and unlike charges attract each other,
अदर। आपको इस बात को ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, हम लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट में जब पहला वीडियो बना था इलेक्ट्रिसिटी पर क्लास 10th में का बच्चों, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो चार्ज हैं वो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा बच्चों, रिपेल करेगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स लगेगा, वो रिपल्सन फोर्स लगेगा। कैसा बच्चों, रिपल्सन फोर्स लगेगा। ठीक है, रिपल्सन फोर्स लगेगा ना। अगर निगेटिव चार्ज है बच्चों और ये भी निगेटिव चार्ज है, तब भी कैसा फोर्स लगेगा बच्चों, सेम फोर्स लगेगा। कैसा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर ये अलग अलग हैं, अनलाइक हैं, देखिए ये दोनों क्या है बच्चों, लाइक चार्जेस हैं। ये दोनों क्या है बच्चों, लाइक चार्जेस। अगर हम बात करें बच्चों अनलाइक चार्ज की, अनलाइक चार्जेस, ठीक है, तो अनलाइक चार्जेस में जैसे बच्चों पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो प्यारे बच्चों इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स लगेगा, वो फोर्स लगेगा बच्चों अट्रैक्शन का। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स। कैसा फोर्स लगेगा बच्चों, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। बच्चों कूलाम ने ये बताया था कि ये जो फोर्स है इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी। अगर मान लीजिए कि दो चार्ज हैं उनके बीच फोर्स लग रहा है तो उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी। हालांकि हमें ये नहीं पढ़ना है क्लास 10th में कि उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, लेकिन हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं बच्चों। इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी, जो फोर्स होता है बच्चों, ये चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर दो चार्ज हैं तो। ठीक है, और उनका और किसके ऊपर डिपेंड होता है, इनके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो अगर हम फॉर्मूले में ऐसे देखें तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये पूरा मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का, चाहे वो रिपल्सन फोर्स हो और चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स हो ना। K की वैल्यू होती है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, ये एप्सिलॉन बच्चों परमिटिविटी है, तो वो सब हमें नहीं समझना है। ठीक है, तो चलिए हम लोगों को बस इतना समझना है कि लाइक चार्जेस बच्चों एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, अट्रैक्ट करते हैं। इसको हम लोगों ने इसलिए समझा बच्चों क्योंकि आगे हमें समझना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। ठीक है, चलिए तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के पहले हम लोग क्या समझते हैं बच्चों कि अगर मान लीजिए कोई चार्ज है तो उसके अराउंड में, उसके चारों ओर क्या होता है बच्चों, जो स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। लेकिन कब बोलेंगे बच्चों, किसी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र बच्चों जिसमें कोई टेस्ट चार्ज, ठीक है, कोई अदर चार्ज बच्चों या तो रिपल्सन फोर्स फील करता है या तो अट्रैक्शन फोर्स फील करता है। ठीक है, तब हम लोग उसे क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी चार्ज के अराउंड में वह स्पेस जिसमें कोई अदर चार्ज या फिर टेस्ट चार्ज बच्चों क्या करता है, या तो रिपल्सन फोर्स फील करता है या फिर अट्रैक्शन फोर्स फील करता है, तब हम लोग बच्चों उस स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोग समझते हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले समझते हैं, अगर हम डिफाइन करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली में क्या है बच्चों, एबिलिटी है। ठीक है, कैपेसिटी है किसी भी चार्ज बॉडी की। ठीक है, क्या करने की बच्चों, वर्क डन करने की। क्या करने की बच्चों, वर्क डन करने की। अब इसको समझते हैं बच्चों। हाँ, इट इज द एबिलिटी, ठीक है, और कैपेसिटी, ठीक है, ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी टू डू वर्क। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसी भी चार्ज बॉडी की क्या है, एक एबिलिटी है। क्या है बच्चों, एबिलिटी है क्या करने की, काम करने की। क्या करने की बच्चों, काम करने की। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी चार्ज हो गया है, क्या हो गया बच्चों, अगर कोई बॉडी चार्ज हो गया है तो चार्ज होने में
उसे कुछ काम करना पड़ा होगा, ठीक है, तो वही जो काम है बच्चों वो उस बॉडी में स्टोर हो जाती है, और बाद में अगर मान लीजिए उसके आसपास कोई क्या आता है, कोई चार्ज आता है, उसको मूव करवाने की क्या आ जाती है, इसके पास एबिलिटी आ जाती है, ठीक है। चलिए इसकी डिफिनीशन को समझते हैं, अदर डिफिनीशन को। तो प्यारे बच्चों इसको हम ऐसे भी समझते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड at a point in an इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी विद्युत क्षेत्र में बच्चों, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता, जो इलेक्ट्रिक हमारा वोल्टेज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बच्चों, हाँ, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चों, वो क्या होता है बताइए, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वर्क डन in moving a unit positive charge, from infinity to that point, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मान लीजिए यहां पर हम किसी टेस्ट चार्ज को लाते हैं, ठीक है, कहां से बच्चों, इन्फिनिटी से किसी बिंदु पर, यहां पर क्या करते हैं बच्चों, किसी चार्ज को लाते हैं, तो ये जो चार्ज है बच्चों इस फील्ड के अगेंस्ट में क्या करता है, कुछ वर्क डन करता है, क्या करता है बच्चों, कुछ वर्क डन करता है, और वो जो वर्क डन है बच्चों इस मतलब बिंदु पर क्या हो जाती है बच्चों, स्टोर हो जाती है इस बॉडी में, इस चार्ज में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं बच्चों, V से। इट इज डिनोटेड बाय लेटर V, ठीक है, इसे V लेटर से डिनोट करते हैं बच्चों। इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। तो पहले हम लोग इसको फॉर्मूला में डिफाइन कर लेते हैं। तो फॉर्मूला में अगर हम लिखेंगे बच्चों मैथमेटिकली, तो क्या हो जाएगा, V बराबर W/Q। V बराबर क्या होता है बच्चों, W/Q। ये जो W है बच्चों इसका यूनिट क्या होता है, जूल, इसका यूनिट क्या होता है बच्चों, जूल। और जो Q है बच्चों इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है बच्चों कूलम। क्या होता है, कूलम, ठीक है। तो जूल पर कूलम का कोई हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट। तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट होता है बच्चों वो क्या होता है, वोल्ट होता है ना। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यूनिट क्या है बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जूल पर कूलम या फिर वोल्ट, बच्चों वोल्ट। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, किसके बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। किसके बारे में बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये क्या होता है बच्चों, इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि पोटेंशियल में क्या हो, डिफरेंस हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल्स ऑफ टू चार्ज्ड बॉडीज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, the difference between
द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल्स, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल्स, ठीक है, पोटेंशियल में बच्चों डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल्स ऑफ टू चार्ज्ड बॉडीज, टू चार्ज्ड बॉडीज, टू चार्ज्ड बॉडीज is called potential difference, is called potential difference। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। अगर हमें समझने थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। सपोज करिए बच्चों एक बॉडी है, वो कितना है 10 वोल्ट चार्ज है ना, 10 वोल्ट चार्ज है, और एक बॉडी है बच्चों वो कितना चार्ज है 7 वोल्ट है। ये बॉडी ए है, ये बॉडी ए है, और ये बॉडी क्या है बच्चों बी है। ये 7 वोल्ट चार्ज है। ये कितना चार्ज है बच्चों 7 वोल्ट, सॉरी एक बॉडी है बच्चों जिस पर 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, और एक बॉडी है वो उस पर 7 वोल्ट का पोटेंशियल है, ठीक है। अब बच्चों किया क्या जाता है कि इनको एक कंडक्टिंग वायर से क्या कर दिया जाता है बच्चों, कनेक्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है बच्चों। ये 10 वोल्ट इस पर पोटेंशियल है, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसके हर चार्ज पर, इसके प्रत्येक चार्ज पर कितना मतलब कितना मतलब एनर्जी कितना है बच्चों, इसके प्रत्येक चार्ज पर 10 जूल की एनर्जी है, ठीक है। कितना एनर्जी है बच्चों, एनर्जी कितना है, एनर्जी है 10 वोल्ट, सॉरी 10 जूल। कितना बच्चों 10 जूल, ठीक है। किस पर बच्चों 10 जूल क्या किस पर है, ईच चार्ज, ठीक है, ऑन ईच चार्ज, हर चार्ज पर बच्चों 10 जूल की एनर्जी है, इसका कहना ये है, ठीक है। 10 वोल्ट अगर मान लीजिए पोटेंशियल है बॉडी ए पर, इसका मतलब है कि इसमें 10 जूल की एनर्जी हर चार्ज पर है। और ऐसे ही बच्चों अगर मान लीजिए बॉडी बी है, तो इसमें वही कहानी ये है कि इसमें एनर्जी कितनी है, हर चार्ज पर जो एनर्जी है बच्चों वो 7 जूल की है। कितनी है 7 जूल की एनर्जी है हर चार्ज पर। हर चार्ज पर कितना एनर्जी है बच्चों 7 जूल की एनर्जी है। तब बच्चों जो मान लीजिए तब क्या होगा क्या कि जो चार्ज हैं वो क्या करने लगेंगे, चार्ज फ्लो करने लगेंगे। चार्ज क्या करने लगेंगे बच्चों, फ्लो करने लगेंगे। कहां से, हाँ, फ्रॉम बॉडी बी टू बॉडी ए, बॉडी बी से बॉडी ए की तरफ क्या करने लगेंगे बच्चों, चार्ज फ्लो करने लगेंगे। और ये चार्ज तब तक फ्लो होंगे जब तक दोनों के ऊपर पोटेंशियल क्या ना हो जाए बच्चों, दोनों के ऊपर पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी ना, तो ये बच्चों क्या हो रहे हैं, चार्ज फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों चार्ज फ्लो तभी करेंगे जब दोनों बॉडी में डिफरेंस हो, दोनों बॉडी के पोटेंशियल में क्या हो बच्चों, डिफरेंस हो। जब तक दोनों बॉडी के पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं होगा तब तक चार्ज फ्लो नहीं करेंगे, ठीक है। तो बच्चों चार्ज में फ्लो तभी एग्जिस्ट करता है जब पोटेंशियल में क्या हो, डिफरेंस हो, ठीक है प्यारे बच्चों। नो चार्ज नो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, नो पोटेंशियल डिफरेंस, नो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है बच्चों, इक्वल नो चार्ज फ्लो, ठीक है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा बच्चों किसी भी मतलब दो बॉडी में, तो क्या होगा, चार्ज फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी होता है किसके लिए बच्चों, चार्ज के फ्लोइंग के लिए। चलिए तो दूसरा डिफिनीशन समझते हैं बच्चों। दूसरा डिफिनीशन हमारा क्या है, दूसरा डिफिनीशन वही है जो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों, वर्क डन। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बच्चों, वर्क डन इन फ्लोइंग, ठीक है, चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, ठीक है, 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट, ठीक है बच्चों। अगर वर्क डन हो रहा है किसमें बच्चों, अगर चार्ज फ्लो कर रहे हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है, तब क्या होगा बच्चों, तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उस वर्क डन को बोलेंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत बढ़िया। चलिए
तो प्यारे बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला वही है, ठीक है, V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। चलिए हाँ, पोटेंशियल में डिफरेंस, पोटेंशियल में डिफरेंस। चलिए अब बच्चों हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा बात करें बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को किस नाम से हम लोग जानते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को किस नाम से जानते हैं? इट इज आल्सो नॉन एज वोल्टेज, आल्सो नॉन एज वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस को बच्चों हम लोग वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को किस नाम से जानते हैं? वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। चलिए पहले बच्चों अगर हम ध्यान दें, इसका यूनिट क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट था वो वोल्ट ही था। यूनिट क्या था बच्चों? इट्स यूनिट इज वोल्ट। यूनिट क्या है बच्चों? वोल्ट है। इट इज measured by an instrument, एक इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया जाता है बच्चों। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? नॉन एज वोल्टमीटर, नॉन एज वोल्टमीटर, ठीक है। तो एक इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया जाता है बच्चों, जिसका नाम क्या है? वोल्टमीटर, जिसका नाम क्या है? वोल्टमीटर। बहुत बढ़िया, ठीक है। पहले बच्चों जो वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा रखा जाता है, ठीक है। इट्स रेजिस्टेंस इज क्या बच्चों? वेरी हाई, ठीक है। इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। इसका रेजिस्टेंस क्या रखा जाता है बच्चों? बहुत ज्यादा हाई रखा जाता है, जिससे क्या हो बच्चों? इसमें करंट बहुत कम फ्लो हो। और दूसरा क्या है बच्चों? जो वोल्टमीटर है वो किस में कनेक्ट होता है? इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू दी सर्किट या फिर टू दी रजिस्टर, ठीक है। अभी रजिस्टर का तो नाम ही नहीं है, तो चलिए रजिस्टर हम नहीं लिखते हैं। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू दी सर्किट, ठीक है। ये जो भी सर्किट में जहां पर हमें पोटेंशियल मेजर करना है बच्चों, उसमें हम इसको कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलली कनेक्ट करते हैं। अभी हम समझेंगे कि पैरेलल क्या है, सीरीज क्या है, जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़ेंगे तब। तो आपको इतना ध्यान रखना है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। चलिए हाँ, तो वोल्टमीटर में करंट कम फ्लो हो बच्चों, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई रखते हैं। उसका रेजिस्टेंस क्या करते हैं बच्चों? बहुत हाई रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, आगे है बच्चों ओम्स लॉ। आगे क्या है बच्चों? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। अभी ओम्स लॉ क्या होता है बच्चों? ओम्स लॉ क्या करता है बच्चों? इट गिव्स रिलेशनशिप। ये क्या देता है बच्चों? रिलेशनशिप देता है। इट गिव्स रिलेशनशिप between electric current and electric potential, ठीक है। तो बच्चों ये क्या देता है? ये रिलेशनशिप देता है किसके बीच में? इलेक्ट्रिक करंट के बीच में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। सबसे पहली बात यही है कि ये देता क्या है, ये बताता क्या है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या देता है बच्चों? रिलेशनशिप, संबंध देता है, ठीक है। चलिए अब देखो समझते हैं बच्चों कि ओम्स लॉ कहता क्या है ना। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है बच्चों। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो हम तापमान को क्या रखेंगे बच्चों? स्थिर रखेंगे, ठीक है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द इलेक्ट्रिक करंट flowing through the conductor,
ठीक है। तो प्यारे बच्चों कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है किसमें, कंडक्टर में, वो क्या होता है बच्चों, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज कह सकते हैं या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं आप, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वोल्टेज across the ends of it, ठीक है। तो बच्चों जो हमारा करंट होता है, जो करंट होता है किसी भी कंडक्टर में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस के या फिर वोल्टेज के ना। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वोल्टेज, या फिर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, V प्रोपोर्शनल टू I, या फिर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, V अपॉन I प्रोपोर्शनल, ठीक है। क्या बच्चों, V अपॉन I किसके, V अपॉन I का जो रेशियो होता है बच्चों, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आप ये बोल सकते हैं कि जो V अपॉन I का जब रेशियो है बच्चों, वो क्या होता है, वो एक कांस्टेंट होता है। और ये जो कांस्टेंट होता है बच्चों, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग जानते हैं बच्चों रेजिस्टेंस के नाम से। किस नाम से जानते हैं बच्चों, ये जो कांस्टेंट है इसी को हम लोग जानते हैं बच्चों रेजिस्टेंस के नाम से, ठीक है। इट इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये क्या है बच्चों, ये किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यही क्या है बच्चों, ओम्स लॉ है, यही क्या है बच्चों, ओम्स लॉ। अगर प्यारे बच्चों अगर हम ग्राफ की बात करें, जो हमारा इलेक्ट्रिक जो ओम्स लॉ है उसमें अगर मान लीजिए किसी कंडक्टर में करंट और वोल्टेज के बीच ग्राफ कैसा होता है ना, तो मान लीजिए ये करंट है और ये क्या है बच्चों, वोल्टेज है। तो अगर मान लीजिए हम वोल्टेज बढ़ाते चले जा रहे हैं बच्चों, तो करंट भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। तो ये क्या है बच्चों, ग्राफ है, ये क्या है बच्चों, ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है, फॉर अ कंडक्टर। चलिए तो ये ओम्स लॉ हो गया बच्चों। अब ओम्स लॉ से हमें क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है बच्चों, वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वोल्टेज के। इलेक्ट्रिक करंट किसके बच्चों, वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और रेजिस्टेंस के बच्चों क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो बच्चों इलेक्ट्रिक करंट कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा बच्चों तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर वोल्टेज बढ़ रहा है बच्चों तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, और वोल्टेज घट रहा है तो करंट भी क्या होगा बच्चों, घटेगा। ये फर्स्ट कंडीशन है। प्यारे बच्चों अगर रेजिस्टेंस बढ़ा है, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है किसी कंडक्टर का, तो करंट उसमें कम फ्लो करेगा। अगर रेजिस्टेंस कम है किसी कंडक्टर का, प्यारे बच्चों उसमें करंट क्या होगा, ज्यादा फ्लो करेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे समझते हैं बच्चों रेजिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में बच्चों, रेजिस्टेंस के बारे में। बच्चों अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो पहले बच्चों जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये एक अपोजिशन है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस क्या है, किसी कंडक्टर का कंडक्टर के लिए एक अपोजिशन है जो कि ऑफर किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के लिए, ठीक है। अगर ये ज्यादा रहता है तो इलेक्ट्रिक करंट उस कंडक्टर में कम फ्लो करता है, और अगर ये कम रहता है तो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो करता है, ठीक है। तो बच्चों प्यारे बच्चों ये क्या है, रेजिस्टेंस क्या है बताइए। रेजिस्टेंस जो होता है बच्चों वो क्या होता है, रेजिस्टेंस इज अ अपोजिशन, ठीक है, ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक
करंट, ठीक है। इट इज द अपोजिशन, इट इज द अपोजिशन offered by a conductor to the flow of इलेक्ट्रिक करंट। तो पहले बच्चों ये क्या करता है, ये अपोज करता है, विरोध करता है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट के किसी कंडक्टर में फ्लो होने का ये क्या करता है बच्चों, विरोध करता है, उसका अपोज करता है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया। और अगर हम बात करें बच्चों तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, तो उनको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो द रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is depends on the following factors, depends on the following factors। कुछ फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। इसका जो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, इट्स यूनिट इज ओम। इसका यूनिट क्या होता है बच्चों, ओम, ठीक है। ओम को इस लेटर से भी डिनोट करते हैं ना। तो चलिए देखते हैं। पहले बच्चों जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर के लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कौन बच्चों, रेजिस्टेंस, ठीक है। किसी कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टर लेंथ। बच्चों जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर के किसके, थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थिकनेस के कैसे मतलब रिलेट करता है बच्चों, थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मींस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, यल क्या है, जो यल है बच्चों वो है लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। और जो एरिया है ये ए है बच्चों, ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो बच्चों जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दे बच्चों तब हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो L/A के प्रोपोर्शनल होता है। या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलेगा जिसका नाम क्या है बच्चों, रो। तो रो L/A, R बराबर क्या होगा बच्चों, रो L/A। जहां पर जो बच्चों रो है, वेयर रो इज अ कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वेयर रो इज अ कांस्टेंट नॉन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसे किस नाम से जाना जाता है बच्चों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। और रजिस्टिविटी, ठीक है, या फिर इसे रजिस्टिविटी के नाम से जाना जाता है। बच्चों रो का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ध्यान दीजिए, इट्स यूनिट इज ओम मीटर। ये हो गया ओम और ये हो गया बच्चों मीटर, ठीक है। तो इसका यूनिट आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में आता है। इसका जो यूनिट है बच्चों वो क्या है, ओम मीटर, ठीक है। तो रो क्या है बच्चों, एक कांस्टेंट है जिसे, और हाँ ध्यान दीजिए कि ये किस पर डिपेंड करता है यार बच्चों, जो ये रेजिस्टिविटी है ये डिपेंड करती है किस पर बच्चों, मटेरियल पर, ठीक है। तो कौन सा मटेरियल यूज किया जा रहा है, कौन सा मटेरियल
यूज किया जा रहा है। अगर एल्यूमिनियम है तो उसके लिए रेजिस्टिविटी अलग होगी, कॉपर है तो उसके लिए रेजिस्टिविटी अलग होगी। जबकि अगर मान लीजिए लेंथ और जो थिकनेस है, जो मोटाई है, वो दोनों अगर सेम रहेगा तब भी दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों, अलग होगा। ठीक है, तो अलग अलग रेजिस्टिविटी ऑफर करेगी, एल्यूमिनियम हो या फिर कॉपर हो या फिर नाइक्रोम हो। जैसे नाइक्रोम का रेजिस्टेंस क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा होता है ना, और जैसे मान लीजिए कॉपर है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, मतलब उसकी रेजिस्टिविटी भी बहुत कम होती है। ठीक है, कॉपर की। जैसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होता है बच्चों, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होता है, Ag, सिल्वर। ठीक है, सिल्वर क्या होता है बच्चों, इसका जो रेजिस्टेंस होता है, इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है बच्चों बहुत कम होती है ना, इसलिए इसे क्या कहा जाता है बच्चों, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलिए और ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जो रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, किस मटेरियल से बना है। और फिर उसके बाद अगर बात करें बच्चों तो जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे बच्चों तो रेजिस्टेंस कंडक्टर का बढ़ेगा, और अगर मान लीजिए टेम्परेचर को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। किसके लिए ये है बच्चों, कंडक्टर के लिए। किसके लिए, फॉर कंडक्टर, फॉर अ कंडक्टर। लेकिन अगर बात करें बच्चों इंसुलेटर की तो जस्ट उसका उल्टा होता है ना, तो इंसुलेटर में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, और टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है, और मटेरियल पर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया। अगर आपको समझ में आ रहा हो बच्चों तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, और फिर चैनल पर अगर नए हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। देखिए कितना समय हो गया है बच्चों, अगर ज़्यादा समय हो तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बाद में आगे की चीज़ें करेंगे। चलिए देखते हैं। हाँ, तो अभी 42 मिनट का वीडियो बना है बच्चों, तो अगर आगे चलें तो किसको कंप्लीट कर लें बच्चों, हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं क्या बच्चों, कंप्लीट कर लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस को। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। चलिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बच्चों रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम क्या है बच्चों, ओम मीटर। जिसका नाम क्या है बच्चों, ओम मीटर। ओम मीटर से हम लोग क्या काम करते हैं, रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, तो आगे पहले बच्चों हम लोग कुछ चीजें समझ लेते हैं, कुछ सिंबल समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए हाँ, सिंबल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिक सिंबल्स, इलेक्ट्रिक सिंबल्स, इलेक्ट्रिक सिंबल्स, इलेक्ट्रिक सिंबल्स के बारे में समझ लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक सिंबल्स की बात करें बच्चों तो जो रेजिस्टेंस है उसको हम कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस। ये क्या है बच्चों, फिक्स्ड रेजिस्टेंस। ये क्या है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस। अगर बात करें बच्चों वेरिएबल रेजिस्टेंस की तो देखिए ये क्या है बच्चों, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का साइन है। ये क्या है बच्चों, वेरिएबल रेजिस्टेंस का साइन है, या फिर ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस का साइन हो सकता है। ठीक है, ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस का साइन हो सकता है, ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस का साइन है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें बच्चों सेल की तो देखिए ये क्या है, सेल का साइन है। ये क्या है बच्चों, ये सेल का साइन है। अगर हम बैटरी के साइन की बात करें तो देखिए ये क्या है बच्चों, ये बैटरी का साइन है। ठीक है, एक सेल, दो सेल और तीन सेल और चार सेल, चार सेल से मिलाकर बच्चों क्या बना है, बैटरी बना है ना। तो ये क्या है बच्चों, ये सेल है, और ये क्या है बच्चों, ये बैटरी है, ये बैटरी का सिंबल है। ठीक है, चलिए अगर बात करें बच्चों वोल्टमीटर की तो देखिए ये वोल्टमीटर का साइन है। ये क्या है बच्चों, वोल्टमीटर का साइन है, वोल्टमीटर। बात करें बच्चों एमीटर की तो देखिए
ये है अमीटर का साइन, ये क्या है बच्चों, एमीटर का साइन है, एमीटर। ठीक है, चलिए अगर बात करें बच्चों स्विच की, तो देखिए ये क्या है बच्चों, ये स्विच है, ये क्या है बच्चों, ये ओपन स्विच है, ये क्या है बच्चों, ओपन स्विच। और अगर बात करें बच्चों, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्लोज्ड स्विच है, ये क्या है बच्चों, क्लोज्ड स्विच, क्लोज्ड स्विच। और अगर बात करें बच्चों की, ठीक है, प्लग की, तो देखिए ये की है, ये क्या है बच्चों, ये प्लग की है, ये ओपन है, ये क्या है बच्चों, ओपन है। अगर हम क्लोज्ड की बात करें तो ये क्या है बच्चों, क्लोज्ड की है। ठीक है, क्लोज्ड प्लग की। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। बल्ब की बात करें बच्चों, तो इलेक्ट्रिक बल्ब की अगर बात करेंगे तो ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक बल्ब को दर्शाता है। ठीक है, वैसे नॉर्मली तो बल्ब ये भी है, ये क्या है बच्चों, बल्ब है, तो इसे आप समझ लीजिए। फैन की बात करेंगे बच्चों, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फैन है। हाँ चलिए, हाँ अब बच्चों हम लोग समझते हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। किसके बारे में समझते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है ना, चलिए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। हाँ, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ। प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है ना, इट इज अ continuous conducting path. It is a continuous conducting path consists of किससे मिलकर बना होता है बच्चों, रजिस्टर कॉमा वोल्टमीटर कॉमा एन अमीटर और क्या लेते हैं बच्चों, एंड अ स्विच। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये क्या है, एक हमेशा कंडक्ट होने वाला पाथ है जो किससे मिलकर बना होता है, एक रजिस्टर से, वोल्टमीटर से, अमीटर से और स्विच से। अगर हम बनाने की कोशिश करें बच्चों तो देखिए सॉरी, इसे हमें एक और चीज लगाना है, अमीटर, अ स्विच एंड अ बैटरी। ठीक है, एक बैटरी भी लगा दे रहे हैं हम लोग, एंड अ बैटरी। ठीक है, चलिए तो मान लीजिए बच्चों ये क्या है, ये हमारा कोई रजिस्टर है, ये क्या है बच्चों, रजिस्टर है। और यहाँ पर हम क्या लगाना चाहते हैं बच्चों, यहाँ पर हम अमीटर एक लगा दे रहे हैं। क्या लगा दे रहे हैं बच्चों, एक अमीटर लगा दे रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसके क्रॉस में क्या कर दे रहे हैं बच्चों, हम लोग एक वोल्ट मीटर लगा दे रहे हैं। क्या लगा दे रहे हैं बच्चों, वोल्ट मीटर। ठीक है, और फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पर एक बैटरी लगा दे रहे हैं। क्या लगा दे रहे हैं बच्चों, एक बैटरी लगा दे रहे हैं। ठीक है, ये बैटरी हो गया। और यहाँ पर एक स्विच का यूज कर ले रहे हैं। किसका यूज कर ले रहे हैं बच्चों, स्विच का यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, ये नॉर्मली ओपन स्विच है, इसको हम नॉर्मली क्या कर देते हैं बच्चों, क्लोज्ड स्विच। ये क्लोज्ड स्विच हो गया। ठीक है, अब करंट क्या करेगा बच्चों, फ्लो करने लगेगा, करंट फ्लो करने लगेगा। और यहाँ जब आएगा बच्चों तो इसको मेजर करने का काम कौन करेगा बच्चों, एमीटर मेजर करेगा। और इसमें जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा इस रजिस्टर पर, उसको मेजर करने का काम कौन करेगा, मतलब रजिस्टर के क्रॉस में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों, उसको मेजर करने का काम ये वोल्टमीटर करेगा। ठीक है, ये कौन करेगा बच्चों, वोल्टमीटर करेगा। और फिर उसके बाद करंट यहाँ से मतलब फिर से एंटी नेगेटिव टर्मिनल पर एंटी ले लेगी ना। चलिए, तो ये क्या है बच्चों, ये क्लोज्ड स्विच हो गया हमारा। ये क्या हो गया बच्चों, रजिस्टर, ये वोल्टमीटर और ये अमीटर। तो ये पूरा बच्चों हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, अगला हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ
रेजिस्टेंसेस। चलिए इसे मिटा देते हैं। combination of resistances, combination of resistances, combination of resistances। प्यारे बच्चों यहाँ पर दो तरीके का कॉम्बिनेशन होगा। एक कॉम्बिनेशन क्या हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। और दूसरा क्या होगा बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तीसरा होगा बच्चों कंबाइंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। मतलब उसमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन भी उसे बोल सकते हैं। मतलब ऐसा सर्किट जिसमें सीरीज में भी हो, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। सपोज करिए बच्चों यहाँ पर हमें दो रजिस्टर हमारे पास उपलब्ध हैं, फर्स्ट रजिस्टर और सेकंड रजिस्टर, ठीक है। फर्स्ट रजिस्टर और सेकंड रजिस्टर, और इन्हें हमें कनेक्ट करना है ना। तो सपोज करिए ये टर्मिनल फर्स्ट है और ये क्या है बच्चों, टर्मिनल सेकंड है। ये इसका फर्स्ट है और ये इसका बच्चों क्या है, सेकंड है ना। तो प्यारे बच्चों अगर हम इन दोनों रजिस्टर को सपोज करिए R1 है और ये क्या है, R2 है, और दोनों को हम अगर कनेक्ट करना चाहते हैं बच्चों, तो अगर हम इंड टू इंड कॉन्सिक्यूटिवली क्या करें, कनेक्ट कर दें, दैट मीन्स 2 को 1 से कनेक्ट कर दें। अगर फिर एक रजिस्टर और हो बच्चों, एक रजिस्टर और हो, उसके भी हम लोग उसे भी ऐसा करें, इसके दूसरे को इसके फर्स्ट से कनेक्ट कर दें, तो जो हमारा ये कनेक्शन देखने को मिलेगा बच्चों, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, उसको हम लोग नाम देंगे बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन। उसको क्या नाम देंगे बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर सपोज करिए हमारे पास यही 3 रजिस्टर हैं, ठीक है, R1, R2 और R3 के नाम से, और उन्हें हमें कनेक्ट करना है। उन्हें क्या करना है बच्चों, कनेक्ट करना है। तो हम लोग क्या देखेंगे, उसमें क्या करेंगे बच्चों, पैरेलल कनेक्शन में क्या करेंगे कि सेम पॉइंट पर, ठीक है, सेम पॉइंट पर सारे रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट हो गया, यहाँ पर सेकंड हो गया, यहाँ पर बच्चों थर्ड हो गया, और इनको सबको बच्चों हम लोग क्या काम करेंगे, सेम पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। सेम पॉइंट पर क्या करेंगे बच्चों, इसके इसका फर्स्ट से, इसका भी फर्स्ट से, इसका भी फर्स्ट से, इसका सेकंड से, इसका सेकंड से, मतलब सेम पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तब इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे बच्चों, हम लोग इसको बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। अब आगे बात करते हैं बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसको हम लोग डिराइव करते हैं ना। चलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट बोलिए आप या फिर रिजल्टेंट बोलिए ना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहना ज्यादा सही है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ किसका बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन का, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है। तो सपोज करिए बच्चों हम लोग क्या काम करते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन लेते हैं रेजिस्टेंसेस का। सपोज करिए R1 रेजिस्टेंस है, और फिर उसके बाद एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं बच्चों जो कि ये R2 रेजिस्टेंस है, और एक तीसरा रेजिस्टेंस भी ले लेते हैं बच्चों जो कि ये तीसरा रेजिस्टेंस है, ठीक है, R3 है। और इन तीनों को बच्चों हम लोग क्या काम करते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। किससे कनेक्ट कर देते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सपोज करिए बच्चों बैटरी का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज है बच्चों वो कितना है, वो V है। कितना है बच्चों, V है। और इस बैटरी के द्वारा जो करंट सप्लाई की जा रही है वो कितना की जा रही है बच्चों, I करंट सप्लाई की जा रही है। कितना करंट, कौन सी करंट सप्लाई की जा रही है बच्चों, I करंट सप्लाई की जा रही है ना। मान लेते हैं बच्चों जो रजिस्टर फर्स्ट है उसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल ड्रॉप है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों वो कितना है, V1 है। वो कितना है बच्चों, V1 है।
कितना मान लेते हैं बच्चों, V1 है। जो हमारा R2 रेजिस्टेंस है बच्चों, उसके अक्रॉस में हम लोग मान लेते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V2 है। कितना है, V2 है। ऐसे ही बच्चों अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस 3 है, उसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों वो कितना है, मान लेते हैं V3 है ना। तो चलिए देखते हैं बच्चों, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चों, वो क्या होता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो बच्चों इसका जो टोटल सम होगा, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम होगा बच्चों, वो क्या होगा, वो इक्वल होगा बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस के ना। तो जो हमारा V है बच्चों वो किसके इक्वल हो जाएगा, V1 प्लस V2 और प्लस V3, इसका अलजेब्राइक सम हो जाएगा ना। चलिए तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो V होता है बच्चों वो किसके बराबर होता है, V बराबर IR होता है। V बराबर क्या होता है बच्चों, IR। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो यहाँ पर हर रजिस्टर में, क्योंकि अलग ब्रांच में देखने को नहीं मिल रही है, तो वही करंट R1 में भी फ्लो करेगा फर्स्ट रजिस्टर में, सेकंड रजिस्टर में भी वही करंट फ्लो करेगा, वही I, और थर्ड रजिस्टर में भी वही करंट फ्लो करेगा। ठीक है, क्योंकि इसको इसके दिशा के लिए अलग तो मतलब इसका कोई अलग ब्रांच नहीं हो रहा है, क्योंकि एक ही पूरा ब्रांच है, तो सारे ब्रांच में बच्चों करंट क्या करेगा, सेम फ्लो करेगा, क्योंकि अलग रास्ता नहीं मिल रहा है। चलिए तो V बराबर क्या होता है बच्चों, IR। तो यहाँ पर जो V है वो क्या है, टोटल बैटरी का जो टोटल वोल्टेज है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, V बराबर क्या लिख लेते हैं बच्चों, IR। R क्या है बच्चों, R क्या है, जहां पर R है बच्चों, where R is the equivalent resistance of the सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए तो IR बराबर क्या हो जाएगा, V1। अब V1 बराबर क्या होगा बच्चों, V1 बराबर I मल्टीप्लाई R1, क्योंकि V बराबर IR होता है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो I के और R1 के बराबर होगा, और प्लस V2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, I मल्टीप्लाई R2, और V3 बराबर क्या हो जाएगा, I मल्टीप्लाई R3। प्यारे बच्चों यहाँ पर IR हमें देखने को मिल रहा है, या फिर हम इस I को क्या कर सकते हैं, इसके नीचे कर सकते हैं, तो R बराबर क्या हो जाएगा, और इन सब में I कॉमन ले लेते हैं ना, तो I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ पर ये जो I आ जाएगा इनके नीचे, I क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, R बराबर R1 प्लस R2 और प्लस R3, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना देखने को मिल रहा है बच्चों, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर बच्चों ऐसे ही मान लीजिए कि कितने रजिस्टर हों, R1 R2 R3 डैश डैश डैश, कितने रेजिस्टेंस हो, टोटल Rn रेजिस्टेंस हो। ठीक है, कितने रेजिस्टेंस हो बच्चों, Rn रेजिस्टेंस हो, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस डैश डैश प्लस Rn। ठीक है, चाहे जितने रेजिस्टेंस अगर सीरीज में वो कलेक्ट होंगे बच्चों, तब हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उनका कैसे निकालेंगे, सबका सम कर देंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, चलिए अब यहां पर समझने वाली बात ये है बच्चों कि इफ, यहां पर ये ध्यान रखना है सीरीज कॉम्बिनेशन बच्चों, इफ R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर क्या हो बच्चों, Rn। ठीक है, चाहे जितना रेजिस्टेंस हो, और सब किसके बराबर हो जाएं, R के बराबर हो जाएं। किसके बराबर हो जाए बच्चों, R के बराबर हो जाएं, डैश 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 बराबर Rn, और सब किसके बराबर हो बच्चों, R के बराबर हो। चाहे जितने रेजिस्टेंस हो सब किसके बराबर हो बच्चों, R के बराबर हो। तो जो R इक्विवेलेंट होगा, जो R इक्विवेलेंट होगा बच्चों, इन सब का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा सबका सीरीज कॉम्बिनेशन का, वो किसके बराबर होगा, वो बच्चों बराबर होगा NR के। किसके बराबर होगा, NR के। ठीक है, तो सबका गुणा कर देंगे जितने रेजिस्टेंस होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, सपोज करिए बच्चों 3 रजिस्टर है। ठीक है,
रजिस्टर फर्स्ट, रजिस्टर सेकंड और रजिस्टर थर्ड, ठीक है। और इसका नाम R1, इसका नाम R2 और इसका नाम R3, ठीक है। और ये तीनों सेम टर्मिनल पर कनेक्ट हैं, सेम पॉइंट पर कनेक्ट हैं बच्चों। तो और इन्हें कनेक्ट जोड़ दिया जाता है किससे बच्चों, एक बैटरी से। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस दैट मींस वोल्टेज कितना है, V वोल्ट है। कितना है बच्चों, V वोल्ट है। तो हम यहाँ देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए बैटरी कितना सप्लाई दे रही है। बैटरी का जो सप्लाई करंट है बच्चों वो I है, ठीक है। मान लीजिए जो बैटरी का सप्लाई करंट है I है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस पॉइंट पर अब जब वो जाएगी बच्चों करंट, तो क्या होगी, उसे 3 ब्रांच मिल रहा है, वो 3 ब्रांच में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट रेजिस्टेंस में I1 करंट फ्लो कर रहा है, सेकंड रेजिस्टेंस में बच्चों कितना क्या फ्लो कर रहा है, सेकंड रेजिस्टेंस में I2 करंट फ्लो कर रहा है, और थर्ड रेजिस्टेंस में बच्चों I3 करंट फ्लो कर रहा है ना। फिर यही I1 I3 करंट यहाँ पर फिर से मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर फिर से वही I करंट सप्लाई हो जाएगी ना। और ये जो I है बच्चों वो क्या है, इन तीनों का क्या है, सम है। I1 प्लस I2 और प्लस I3, ठीक है। क्योंकि बच्चों जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो भी क्या है, वो भी स्केलर क्वांटिटी है, तो वो भी उसका भी जो टोटल करंट हम निकालेंगे तो उसका क्या कर देंगे, अलजेब्राइक सम कर देंगे ना। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा बच्चों, I बराबर I1 प्लस I2 और प्लस I3। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बच्चों I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R। R इसके जस्ट नीचे आ जाएगा, V बटे R, ठीक है। यहाँ पर बच्चों जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है तीनों रेजिस्टेंस पर वो इक्वल हो रहा है, ठीक है। वही सेम पोटेंशियल तीनों रेजिस्टेंस पर क्या होगा, अप्लाई होगा। दैट मींस पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज नहीं होता, सब में क्या होता है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है ईच रेजिस्टेंस पर, ठीक है। चलिए तो I बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, V अपॉन R। जो R क्या है बच्चों, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। R क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। I1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, अगर I1 की बात करें तो V अपॉन R1, V अपॉन R1 प्लस I2 बराबर V अपॉन R2 प्लस I3 बराबर V अपॉन R3, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों V अगर ध्यान से देखें तो V को यहाँ पर हम कर दे रहे हैं, तो 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन V। और इन सब में बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं कि V कॉमन ले रहे हैं ना। तो V कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन R3। ये V कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो 1 अपॉन R बराबर क्या मिलेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो बच्चों अगर मान लीजिए ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या है बच्चों, R इक्विवेलेंट है, उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, रेसिप्रोकल करके उसका सम निकालते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है बच्चों, जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस होते हैं उनके रेसिप्रोकल का क्या होता है बच्चों, सम होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। पहले बच्चों अगर मान लीजिए R1 R2 के बराबर है, R2 R3 के बराबर है, ऐसे ही डैश डैश ये सारे किसके बराबर हैं बच्चों, Rn के बराबर है। मतलब बहुत सारे रेजिस्टेंसेस है ना, और सब बराबर हैं। और किसके बराबर है बच्चों, सब किसके बराबर है, R के बराबर है। किसके बराबर है, R के बराबर है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो R इक्विवेलेंट होगा, टोटल रेजिस्टेंस होगा, वो कितना हो जाएगा, R अपॉन N, R अपॉन N। इस फॉर्मूले को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग बच्चों कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में समझते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन के क्या एडवांटेज हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्या एडवांटेज हैं। चलिए देखते हैं कितना टाइम हुआ। अभी 1 घंटे और 4 मिनट हुए हैं वीडियो में। तो चलिए कुछ हम लोग और पढ़ लेते हैं या फिर पूरा कंप्लीट ही कर लेते हैं, जो भी होगा जितना टाइम लगेगा। तो प्यारे बच्चों कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है ना किसके, सीरीज कॉम्बिनेशन के और पैरेलल कॉम्बिनेशन के। तो ऐसे ही थोड़ा सा हम समझ लेते हैं बच्चों। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन था। क्या था बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन था ना। चलिए मान लीजिए यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एक स्विच लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बच्चों, एक स्विच लगा देते हैं। और इसमें भी क्या करते हैं बच्चों, एक स्विच लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बच्चों, स्विच लगा देते हैं। या फिर क्लोज स्विच लगा दीजिए या फिर की लगा दीजिए, ठीक है।
चलिए की लगा दे रहे हैं, क्लोज्ड की लगा दे रहे हैं, यहाँ पर भी क्लोज्ड की लगा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए यार बच्चों यहाँ पर देखिए, आप अगर ध्यान से देखें तो हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो हमेशा ज्यादा होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है बच्चों वो क्या होता है, वो ज्यादा होता है, तो सर्किट में बच्चों बहुत करंट फ्लो करता है, पहला एडवांटेज, ठीक है। और इसमें क्या होता है बच्चों, जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा बच्चों वो बहुत कम होगा, वो क्या होगा बच्चों, इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से भी कम होगा, ठीक है। जो टोटल आर इक्विवेलेंट है बच्चों, जो आर इक्विवेलेंट है वो किससे कम होगा, वो सबसे कम होगा, किससे बच्चों, R1 से भी कम होगा, ठीक है, या फिर R2 से भी कम होगा, या फिर R3 से भी कम होगा। इसमें R इक्विवेलेंट हमेशा R1, R2 और R3 सबसे कम होगा। और यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, जो R इक्विवेलेंट होगा वो किससे, वो सबसे ज्यादा होगा, R1 से भी ज्यादा होगा, R2 से भी ज्यादा होगा और R3 से भी ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सब ऐड हो जाते हैं। तो इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है R इक्विवेलेंट, जिससे करंट क्या करता है, कम फ्लो करता है ना। इसमें करंट क्या करता है बच्चों, कम फ्लो करता है, लेस करंट फ्लो करता है। इसमें बच्चों क्या होता है, करंट ज्यादा फ्लो करता है। सर्किट में करंट जो होता है बच्चों, करंट जो होता है वो ज्यादा फ्लो करता है। क्या करता है बच्चों, ज्यादा फ्लो करता है, करंट ज्यादा फ्लो करता है, करंट फ्लो मोर, ठीक है। अब अगर बात करें दूसरी कंडीशन बच्चों, अगर मान लीजिए किसी कारणवश, किसी एरर के कारण, किसी फॉल्ट के कारण, अगर मान लीजिए कोई एक अप्लायंस क्या हुआ बच्चों, ब्रेक हो गया। अगर एक अप्लायंस ब्रेक हो गया, यहां से ब्रेक हो गया बच्चों, तो करंट फ्लो नहीं करेगी, तो करंट फ्लो नहीं करेगी, तो सारे जो अप्लायंसेस हैं बच्चों सब क्या होंगे, सब क्लोज हो जाएंगे, मतलब जो उनका काम है वो करना बंद हो जाएंगे, मतलब वो भी वर्क नहीं कर पाएंगे ना। तो ये भी क्या है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन का ये डिसएडवांटेज है। तीसरा डिसएडवांटेज क्या है बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन का, कि इसमें होगा क्या बच्चों, कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो अगर मान लीजिए ज्यादा कोई अप्लायंस का ज्यादा रेजिस्टेंस है तो वहां पर पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा, और फिर उसके बाद अन्य जो अप्लायंसेस हैं बच्चों उनको कम वोल्टेज की सप्लाई होगी, जिसके कारण बच्चों वो सही तरीके से वर्क नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें बच्चों, तो सब पर पोटेंशियल R1 और R2 और R3 सब पर पोटेंशियल जो डिफरेंस है बच्चों वो सेम होगा, जिससे सारे जो अप्लायंसेस हैं बच्चों वो प्रॉपर्ली क्या करेंगे, वर्क करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए बच्चों यहाँ पर हम स्विच ऑफ कर देते हैं, तो स्विच अगर ऑफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सब सारे जो अप्लायंसेस हैं सब के लिए एक ही स्विच होता है। अगर स्विच ऑफ हुआ तो सारे अप्लायंसेस क्या हो गए, क्लोज हो गए, सब बंद हो गए, सब ऑफ हो गए, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए तो बच्चों यहाँ पर हम क्या स्विच कैसा यूज कर सकते हैं, हर अप्लायंस के लिए अलग अलग स्विच यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अलग, फिर उसके बाद यहाँ पर भी अलग यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर भी बच्चों अलग अलग यूज कर सकते हैं। सब कुछ के लिए अगर मान लीजिए इसे क्लोज करना है, इसे बंद रखना है, तो हम इसके स्विच को ओपन कर देंगे, ठीक है, इसके की को ओपन कर देंगे, बाकी इन दोनों को क्लोज करेंगे तो ये दोनों प्रॉपर्ली वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या है बच्चों, इसका एडवांटेज है और इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। तो ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, उनको आप समझ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। इनके जो क्वेश्चन है बच्चों उनको हम बाद में करवा देंगे। आज केवल हम जो थ्योरी है सारी थ्योरी को हम कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया।